So he says that that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam once advised him, because he sallallahu alaihi wasallam was seeing that this is my khadim, this is my companion, he is serving me, and he should not go through hardship, anyone else should not go through hardship. So he said that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam once advised me, he gave me advice in Ramadan. वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने रमज़ान शरीफ में हज़रत अनस बिन मालिक खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आक़ाए दो जहां सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोज़े में आसानी पैदा करने के लिए, ताकि मैं ज़ाहरी मुश्किलों में ना गुज़रूँ, मुझे जो है वो इरशाद फरमाया that he sallallahu alaihi wasallam said that do 4 things and your fasting will become easier. And he sallallahu alaihi wasallam said, who applies 4 things fasts quite easily. फरमाया कि जो 4 चीज़ें अपनाए वो ज़ाहरी तौर पर रोज़ा उसका गुजरेगा, आसानी से गुजरेगा निस्बतन। पहली चीज़ फरमाया कि वो बंदा जो रोज़ा पानी से खोले, पानी से इफ्तार करे, यानी पानी पिए, रोज़े के वक़्त पानी पिए, अच्छा पानी पिए और काफ़ी पानी पिए। जैसे हज़ूर अलैहि सलाम दूसरी हदीस शरीफ में फरमाया कि चाहिए खजूर से खोले, खजूर नहीं कि पानी पाक करने वाला है। सो ड्रिंकिंग प्लेंटी वाटर एट द टाइम ऑफ फास्ट, ब्रेकिंग फास्ट इन द नाइट टाइम, जैसे अभी शाह है कि रात को वो पानी, क्योंकि दिन को तो पी नहीं सकता, इन दी ड्यूरिंग द डे यू कांट ईट, बट द बॉडी नीड्स वाटर एंड इट नीड्स क्लीन वाटर, अदरवाइज it will use the old and the used water like engine oil in the water, that it will keep on using the old oil, old water in the body. In the during the daytime you can't drink. So Rasulullah advised one thing which will make easier, drink plenty of water through the night. कि शाम को इशा के बाद और रात को पानी यानी काफ़ी, मतलब 5-6 गिलास 7 गिलास जितना भी बंदा पी सकता है, आहिस्ता आहिस्ता पी ले, 1-2 गिलास अभी 1-2 गिलास बाद में, क्योंकि ये आप देखें ये स्टोरेज कर रहा है बंदा। इट्स एज दो यू आर रिफाइनिंग द बॉडी, यू आर गिविंग द बॉडी अ फ्रेश ऑयल चेंज, फ्रेश वाटर चेंज टू द बॉडी, सो ड्यूरिंग द डे इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर। तो जब आपने रात को उसको ताज़ा पानी दिया, सारे जिस्म का पानी चेंज हो गया, सारे पानी जिस्म का पानी तब्दील हो गया, नया ले आए, आपने पानी पिया, आप फिर जो है टॉयलेट गए, फिर पानी पिया, टॉयलेट गए, वो उसका मतलब ये होता है कि वो पानी तब्दील हो रहा है, गंदा पानी निकल गया, वो अच्छा पानी अंदर रह गया। तो अब वो उसका दिन फ्रेश गुजरेगा कंपैरेटिवली निस्बतन पहले से, जो अगर वो ना करता। हमारा तरीका क्या है, दिल आया तो खा के, समोसे खा के, दिल आया जो अच्छा लगा वो खा लिया, पानी वो तो पीना ही नहीं सही तरीके से, रात को भी नहीं पीना, रात को भी कुछ भी नहीं, अभी चाय पी ली मिसाल के तौर पर, और फिर जो है सुबह फिर जो है अपना कोई थोड़ा पी लिया, तो वो तो 1-2 गिलास आपने पिया, जिस्म को ज़रूरत है, दिन में फिर कमज़ोरी होगी, सर दर्द होगा, the weakness will be there, dehydration will be there, everything. So Prophet Islam आपने पहला सबक ये दिया, फरमाया आप देखें ना, एक बंदा मुझे कह रहे मैंने जी सारी ज़िंदगी हदीस नहीं सुनी, ये आपका कसूर है, किसी और का तो नहीं, आपने नहीं सुनी रमज़ान के, तो ये तो 1400 साल से मतलब किताबों में मौजूद। तो वैसे भी अगर नहीं भी हदीस सुनी, पता है पानी फ़ायदा वाली चीज़ है, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं, तो ये तो नहीं इसी वजह से ही पानी पीना है। But anyway, the first thing the Prophet ﷺ mentioned that the person should drink water at time of break in fast, and also during the night plenty, 4-6-7 गिलास वो रात को पी ले, जो दिन को पीना था रात को पी ले, it refreshes। अब ये थ्योरी नहीं ए जी के फ़ायदा, मैं फिर होते टॉयलेट जाके निकल जाना है, भाई ये मकसद नहीं, वो तो गंदा पानी, वेस्ट पानी निकलेगा, वो जो अंदर तो
यानी तेल जो आप गाड़ी का तेल चेंज कराने जाए जी वो तो अगला तो उन्होंने बाहर निकाल देना है, फ़ायदा क्या हुआ, तेल तो बाहर, वो तो गंदा तेल निकालेंगे, ताज़ा तेल डालेंगे। तो इसी तरह जो इट्स द बॉडी रिन्यूज़, द वाटर रिन्यूज़ वट एवर बॉडी नीड्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज़ बेटर। जैसे भी है वो पानी, वैसे भी कहते हैं 70% जिस्म पानी से बना हुआ है, तो पानी जो है फ़ायदा ही देता है। तो एक तो ये नबी अलैहिस्सलाम, देखें ना हज़ूर अलैहिस्सलाम को कितना ख्याल है कि उम्मत ज़हरी मुशक्क़त में से न गुज़रे। हम अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से गलत खाना, गलत तरीका, वो अपना खाम अपने लिए और मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। Second thing, Prophet ﷺ mentioned that eat the suhoor meal. Definitely good, have a good सहर यानी सहरी मील। फरमाया उस वक़्त भी बंदा पानी भी पिए, खाना भी खाए। And he said, do it late as possible. Late as possible. Don't do it early. प्रॉफेट इस्लाम ने फरमाया जल्दी नहीं, सहरी अफ्तारी में जल्दी करो और सहरी में देर करो, too early. That hardly there were 10-15 minutes between Prophet Islam closing the fast and then prayers. इतनी जल्दी फिर यानी नमाज खड़े हो जाती है आखिर वक्त पे। That eat, take it to the late. So much so आप अलैहिस्सलाम ने इतने उम्मतियों पर करम फरमाया, एक हदीस शरीफ में है कि आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे हाथ में if you have a something eat you are eating or you're drinking in your hand, अजान का आवाज़ आ जाए, उस वक़्त अजान होती थी यानी at the beginning time or before the suhoor as such। फरमाया अजान का आवाज़ आ जाए तो उसको रखो नहीं, पी जाओ, खा जाओ, पी जाओ। That you should drink and eat if you hear the azan. At the azan, meaning in those times, the azan was said actually early, as soon as the time was about to begin. Now, obviously, the azan they give 50 minutes, 20 minutes. No, it is like when Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala saw the whiteness for actually time or to inform the people. So he said there is no hurry in the sense कि भाई अब वो जो है मुंह में है बाहर फेंक दो और ये नहीं, ये नहीं। तो अगर तो पता हो गया कि भाई दी सहरी का वक्त मीनिंग द वाइटनेस इज ऑब्वियस, तो फिर तो ठीक है, फिर नहीं। लेकिन जनरली जिस तो कुछ अगर वो, तो ये हदीस है। अब कोई आलिम कहे नहीं पीना चाहिए, तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। हम जब हदीस आ गई हजूर अलैहिस्सलाम की, तो आप शरीयत तो आपके हुक्म का नाम है, जब भले फजर हो जाए, हमने तो हजूर अलैहिस्सलाम के पीछे चलना है। तो आप इजाज़त दे रहे हैं, तो आप कोई कहे कि नहीं पीना उस वक़्त, अज़ान को रख दो, तो हाँ वो उसको फिर दलील चाहिए कि कैसे, क्यों भाई। तो ये फिर सहाबा ने कई दफ़ा ये मसला बयान किया नबी अलैहिस्सलाम हदीस इस मेंशन क्लियरली इन हदीस दैट या रसूलल्लाह व्हाट शुड वी डू इफ़ वी आर होल्डिंग अ कप and azan starts. He said, take it, meaning drink it. अब कोई कहते, एक बंदा कहने लगा हज़रत बिलाल जल्दी अजान दे देते, मैंने रोज़ाना तो नहीं जल्दी देते थे, ये मसला तो रोज़ाना नहीं है। तो इसका मतलब जल्दी अजान दे तो उनके अजान से पहले बहरहाल। So meaning this is, but obviously now the situation has changed. Now people don't close at azan time, they close at their timetable. So आपका जो टाइम टेबल है बना हुआ, आप उससे 2-4-5 मिनट पहले बंद कर दे, अच्छा एहतियात तो यही है। But I am showing you what's mentioned in the hadith, the extreme love of the Prophet alayhi salatu wasalam actually for the ummah। आपने फरमाया कि अगर सहरी करो और अच्छे तरीके से करो और अजान हो रही फिर भी जो हाथ में है वो खा जाओ और जो पीने है पी जाओ। अब इससे वाज़ेह जो बात है, ये मोहब्बत की दलील है नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत से। तो ये दो चीज़ें होंगी। एंड देन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड ड्यूरिंग द डे रेस्ट सफिशिएंटली। थर्ड थिंग, जैसे ज़ोहर के बाद, असर से पहले या
मतलब यानी ज़वाल के करीब या ज़वाल के बाद, ज़ोहर के बाद नॉर्मली, और यू कम फ्रॉम वर्क, दिस विल मेक फास्ट ईजियर। कि आपने फरमाया कि दिन में आराम करे, दिन में आराम करे, सोए, कभी छोड़े ना। फरमाया कि ये ही शुड घंटा सोए, 2 घंटे सोए, उसका सोना भी इबादत है। हिज स्लीपिंग इज ऑल्सो वर्शिप। फरमाया दिन में सोए, कुछ वक्त निकाले सोने के लिए, घंटा 2 या कलूला करे या 2, जितना वक्त है वो सो सकता है, उसमें कोई हर्ज, क्योंकि उसका सोना भी इबादत है, उसका सांस लेना भी इबादत है। तो ठीक है, वो सो के इबादत कर ले। एंड तो आप ने फरमाया कि दिन में आराम करे। और चौथा फरमाया कि दिन को अच्छी खुशबू इस्तेमाल करे, दैट अ पर्सन शुड यूज गुड रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस, इतर, परफ्यूम, अच्छी खुशबू, विच इज एक्चुअली रिफ्रेशिंग, विच एक्चुअली रिफ्रेशेस द माइंड, kindles द माइंड। फरमाया दिन में अच्छी, खाना तो खा नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता, तो खुशबू सूंघने से तो अल्लाह पाक ने मना नहीं किया, उससे तो रोज़ा नहीं होता। तो उसको, उससे भी बॉडी को, उससे भी जिस्म को मदद मिलती है, वो भी एक जिस्म के लिए, दिमाग के लिए एक ताजगी, एक फ्रेशनेस और एक थकावट दूर करने का ज़रिया है। देयर इज़ एलिमेंट, एंड व्हेन द प्रॉफिट अलैहिस्सलाम हैव सेड दिस, then know that there is a lot of benefit, not only for just actually a nice fragrance, or but actually there is other benefits as well. तो 4 चीज़ें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया करो तो रोज़ा आसान हो जाएगा। पानी पियो, खोलते वक्त पी, और रात को भी काफ़ी, मतलब 5-6 गिलास 7 पीने चाहिए सुबह तक। और दूसरा फरमाया कि सहरी करो, देर आखिरी टाइम तक आप खाना खाओ, सुबह भी पानी पियो आ रहे हैं। और तीसरा फरमाया कि दिन को आराम करो। और चौथा फरमाया कि खुशबू, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करो। सो दिस इज़ व्हाट सैयदना अनस बिन मालिक नरेटेड फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये देखें, हज़रत इस्लाम ने हर चीज़ के मुतल्लिक़ा और अमर के मुतल्लिक़ा उम्मत को हदायत दी, उम्मत को तलकीन फरमाई और उम्मत के लिए आसानी पैदा की। तो ये 4 चीज़ें दूसरों को भी बताएं कि भाई आप भी करें, और भी जो आसानी चीज़ पैदा करती है। तो इंशाल्लाह फिर देखें, क्योंकि रोज़े का मकसद ज़ाहरी मुशक्क़त नहीं है, इसका मकसद है, फास्टिंग इज़ देयर टू टीच यू रिस्ट्रेंट, इट्स नॉट टू पुट यू इन डिफ़िकल्टी, एंड दैट कैन ऑल्सो बी टॉट विदाउट गोइंग थ्रू द हार्डशिप। भाई गुनाहों से बचें, गंदी चीज़ों से बचें, ये चीज़ें वगैरह वगैरह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, जज़ा सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला